गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर। आज का टॉपिक है टेबल सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मनुष्य में बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो काउज्ड होते हैं किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो ये ह्यूमन डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। ये एयर में खांसने या फिर छींकने से ये एयर में इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये एयर में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो एयर में मिक्स हो जाते हैं और फिर उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति होता है, जो भी पर्सन होता है, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, फिर वो भी बीमार हो जाते हैं। मीजल्स ये वायरस के द्वारा होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। ये भी एयर के द्वारा ही होता है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरस है। ये एयर के कांटेक्ट में आने से होता है। इसका भी अगर घर में किसी एक को हुआ है तो वहाँ के सभी व्यक्तियों में ये हो जाता है। पोलियो भी एक वायरस है। ये भी एयर और वाटर के द्वारा ही होता है। इसे बच्चे कैसे? उसके लिए कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ऐसे व्यक्तियों को अलग रखा जाता है। उनके लिए जैसे अलग कमरे रखो और वहाँ पे कोई भी जाए नहीं और उसको टच भी ना करे, तो इसके लिए उनको अलग कर दिया जाता है। कीप द पर्सनल belongings of the patient away from those of others. Vaccination to be given at suitable age. इसके लिए भी क्या होता है? इनके पहले से ही इनको क्या दिया जाता है? वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। छोटे रहते हैं तो इन सभी रोगों के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। और इनको क्या किया जाता है? अगर किसी को जैसे ट्यूबरक्लोसिस ऐसे डिजीज हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? उनको अलग किया जाता है। उनके टॉयलेट, वॉशरूम या फिर उनके कपड़े या फिर उनके जो खाने पीने के बर्तन होते हैं उनको भी अलग किया जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को छूने से या फिर उनके संपर्क में रहने से दूसरे व्यक्ति भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, उसको भी ये रोग इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से इनको अलग रखा जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। कोलेरा भी एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर एंड फूड। हम अनहाइजीनिक फूड खाते हैं तो ये बीमारी हमें हो जाती है। टाइफॉइड भी बैक्टीरियम डिजीज है। ये भी फूड और वाटर के द्वारा ही होता है। इसको किस तरह रोका जाए? मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। इसके लिए हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। जैसे कि हम अगर कहीं बाहर से आते हैं तो हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, या फिर ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो अनहाइजीनिक हो, जो हमारे लिए स्वस्थ न हो। ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए, ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए। अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसे खाना खाते हैं तो हमें इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। हमें हमेशा कैसे खाना खाना चाहिए? गर्म खाना खाना चाहिए। अगर इस प्रकार का बैक्टीरिया हमारे अंदर है तो अगर हम गरम खाना खाएंगे या फिर बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो इस प्रकार के जो
तो इस प्रकार के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। और इसके लिए भी क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है जो हमें ले लेना चाहिए। अब हेपेटाइटिस ए ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। हमें जो पानी पीते हैं उसके लिए बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया भी किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसका जो कैरी होता है किसके द्वारा होता है, ये मॉस्किटो के द्वारा होता है, मच्छरों के द्वारा। आपने कल पढ़ा होगा कि ये एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा होता है। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ये मलेरिया जैसे डिजीज को कैरी करता है। इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया जैसे डिजीज हो जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। हमें इसे रोकने के लिए मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारे रिपेलेंट आते हैं जो क्रीम की तरह होते हैं, जिसे लगाने से मॉस्किटो नहीं काटे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और इसकी वृद्धि में कमी हो, इसके लिए कुछ ऐसे केमिकल का छिड़काव करना चाहिए। और हमारे आस पड़ोस में वहाँ पे पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे इसकी वृद्धि में कमी हो। अब अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार वुमेन्स में डिजीज काउज होते हैं। अब उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में भी डिजीज काउज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो several microorganisms not only cause disease in human and plant। कुछ केवल मनुष्य एवं पौधों में ही डिजीज काउज नहीं होते, ये एनिमल्स में भी काउज होते हैं, बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। ये केवल मनुष्यों में और पौधों में नहीं होते, एनिमल्स में भी होते हैं इस प्रकार के डिजीज। फॉर एग्जाम्पल एनेथ्रेक्स इन ए डेंजरस वुमेन्स एंड कैटल डिजीज काउज्ड बाय ए बैक्टीरियम। एक भयानक डिजीज होता है जो वुमेन्स और कैटल यानी कि एनिमल्स में भी हो जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय ए वायरस। जो एनिमल्स होते हैं उनके फुट और उनके माउथ में इस प्रकार के डिजीज कैटल में हो जाते हैं, यानी कि एनिमल्स में इस प्रकार के फुट और उनके माउथ में डिजीज हो जाते हैं जो वायरस के द्वारा होता है। इसलिए प्राणियों और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवाया जाता है, जैसे इस प्रकार के उनको डिजीज ना हो। उनके पैर में वो जो फुट होते हैं उनके फुट और उनके मुंह में डिजीज हो जाते हैं, इसलिए उनको वैक्सीनेशन करवाया जाता है। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब पौधों में डिजीज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनके लिए डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो में, सुगर कैन में,
ऑरेंज में, एप्पल में एंड अदर्स। ऐसे बहुत सारे फसल होते हैं, फ्रूट होते हैं जिसमें डिजीज काउज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये सभी जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इनमें लग के जैसे कि कोई लेमन जैसे होता है उसमें काले काले धब्बे हो जाते हैं, या फिर ऑरेंज होता है उसमें काले काले जैसे हो जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, वो उनके ऊपर लग जाते हैं जैसे वो खराब हो जाता है और उनकी जो वृद्धि होती है उसमें भी कमी हो जाती है। द डिजीज रिस्यूट्स द एलिड ऑफ क्रूप, जिसके उनके जो क्रूप होता है, जो फसल होता है, उनकी वृद्धि में कमी आ जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो वीट होते हैं वो बहुत पतले पतले हो जाते हैं या फिर काले काले से हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जो ये एक प्रकार के डिजीज होते हैं जो उनमें लग जाते हैं। सी टेबल 2.24 सम सच प्लांट डिजीज। तो जो टेबल दिया गया है टेबल 2.2, उसमें कुछ प्लांट डिजीज हैं और किसके द्वारा होते हैं और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया गया है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ कैरेटिन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके छिड़कने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो सिट्रस कैंकर ये एक प्रकार का डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। रस्ट ऑफ वीट ये फंगुई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा होता है। एलोवेन मोजैक ऑफ भिंडी, इसमें ये जो भिंडी होता है उसके जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, ये भी एक वायरस के द्वारा होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये एयर में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। और रश ऑफ वीट ए फंगुई ये भी एयर में सीड्स के द्वारा होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर और सीड्स। और एलोवेन मोजैक ऑफ भिंडी ये भी वायरस के द्वारा होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट। ये इंसेक्ट ऐसे उनके जो फसल होती है, जो भी होता है, प्लांट होता है, उन एक के ऊपर एक बैठते हैं और इस प्रकार से उनको इंजर्ड कर देते हैं।